चावल से बनी सादी वाली और मसाले वाली रोटी दोनों ही तैयार है। नमस्कार, किचन लवर टीवी चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम बनाएंगे चावल की रोटियां। तो सबसे पहले बाउल में मैंने 1 कप चावल का आटा डाला है। ये 1/4 टीस्पून नमक डाला है। अब इसमें 1 टेबलस्पून मैंने ऑयल डाल दिया है। नमक आप अपने स्वाद अनुसार डालिए। बस इसे थोड़ा मिक्स कर देंगे। ये 1 कप मैंने पानी का लिया है, 1 कप मैंने चावल का आटा लिया है। हल्के गर्म पानी से ही हम आटा गूंद रहे हैं। चावल के आटे की रोटी बहुत ही स्वादिष्ट और पौष्टिक होती है। ये हर जगह बनाई जाती है। हम आज आपको चावल के आटे को इंस्टेंट गूंदने का तरीका बता रहे हैं। आप चाहो तो इसे गर्म पानी में थोड़ी देर के लिए भिगा सकते हो और फिर उसके बाद में आप इसे अच्छी तरह से मसल कर रोटी बना सकते हो। आपके पास दोनों ही ऑप्शन है। हमारा आटा एकदम सही गूंदा हुआ है, एकदम परफेक्ट आटा है। 1 कप पानी में से 2 टेबलस्पून ही पानी के बचे हैं। इस आटे को हम अभी 5 मिनट के लिए रेस्ट करेंगे। इसमें अभी तेल डाल के हम रख लेते हैं। एकदम सॉफ्ट आटा गूंदा है। अब हम मसाले वाली रोटी का आटा गूंदेंगे। ये मैंने आधा कप चावल का आटा लिया है और इसमें ये हरा मसाला लिया, ये हरी मिर्ची है और इसमें प्याज डाल दिया है। 1/4 कप हमने नमक का डाला है। आप अपने स्वाद अनुसार डालिए और अगर आप चाहो तो इसमें आप जीरा भी डाल सकते हो। बस इस आटे को वैसे ही गूंदा जैसे हमने पहले वाले आटे को गूंदा। इसमें भी वैसे ही तेल डाल के हम रख देंगे इसको रेस्ट करने के लिए। तो हमारा ये वाला आटा भी बनकर तैयार हो गया। अब रोटियां बनाते हैं। तो सबसे पहले मैंने प्लास्टिक की शीट डाल के इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल डाला है और ये सब तरफ से हम इसको स्प्रेड कर देंगे। इसके ऊपर रोटी बनाना बहुत आसान हो जाती है। आप चाहो तो चकले के ऊपर सूखा आटा डाल के भी आप बेल सकते हो। अब हमने ये एक पेड़ा लिया है, इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल हाथों में लगा कर और इसे इस तरह से थपथपा रहे हैं। बस इस शीट को हमें डबल कर देना है। बस हल्के हाथों से इसे शेप देते रहिए। ये आटा काफ़ी सॉफ्ट होता है तो इसके लिए इसे कोई भी हम शेप दे सकते हैं। ये बहुत ही जल्दी बन गया। अभी शीट को हमने खोल दिया है और बस इसे अपने हाथ में उठाना है और अपने हाथ को बचाकर और इसी तरह से तवे पे डालना है। हो गया। चावल के आटे की रोटी को थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है सेकने में। जैसे ही रोटी नीचे की सरफेस से सिक जाएगी तो हम इसे पलट लेंगे। हमें पता लग जाता है कि रोटी पक गई है क्योंकि ऊपर का कलर थोड़ा सा चेंज हो जाता है। तो हमें इस रोटी को हल्का ब्राउन होने तक पकाएं। जब तक ये एक रोटी पक रही है तब तक हम दूसरा तरीका भी देख लेते हैं। बस ये सेम तरीका है। इसको थोड़ा सा हमने थपथपा के और इसे बेलन से बेलना है। चकले को घुमाते जाइए और धीरे धीरे से बेलते जाइए। ये देखिए हमने फिर से ऐसा ही चकला घुमा दिया और इसे फिर से हम थोड़ा सा बेल लेते हैं। बस ये ध्यान रहे कि इसे हल्के हाथों से ही बेलना है। तो इस रोटी को हमने पलट दिया। आप देख सकते हो इसके ऊपर इतने अच्छे से ब्राउन स्पॉट्स आ गए। अब इसके ऊपर हमने थोड़ा सा तेल डाला है और इसे भी उसी तरह से हमने पकाया। देखिए ये हमारी रोटी बहुत अच्छी तरह से बन गई। इसे भी देख लेते हैं। देखिए इसको उसी तरह से ये शीट को हमने खोला और बस ये भी डाल दिया। डालते समय हमने गैस को धीमा रखा था। अब हमने मीडियम हाई फ्लेम पे इसे रखा है। बस ये तीसरी और आखिरी वाली है। इसको भी हम इसी तरह से हाथ से ही इसको थपथपा कर गोल करेंगे। बस इसे हल्के हाथ से ही हमें चलाना है। आप चाहो तो इसको बेलन से भी आप बेल सकते हो। तो ये वाली भी बन गई। अब तवे वाली रोटी को पलट लेते हैं।
एकदम परफेक्ट रोटी बनी है और इसे सिर्फ 2 ही बार हम पलट रहे हैं। इसके ऊपर थोड़ा सा हमने ऑयल डाल दिया है। आप इन रोटियों को रोटी वाले डब्बे में या फिर कैसरोल में आप डाल के रखोगे तो ये रोटियां वैसे ही सॉफ्ट रहेगी। तो ये वाली भी बन गई। इसे तवे से हम निकाल देंगे और ये आखिरी वाली रोटी भी तवे पे डाल देंगे। ये रोटी गर्मा गर्म नाश्ते में बहुत अच्छी लगती है और इसके साथ अगर दही, पापड़ या अचार हो तो बहुत अच्छा इसका टेस्ट आता है। एक बार आप ज़रूर इसे ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कैसी लगी हमारी चावल की रोटियां। ये मसाले वाली रोटी है और ये सादी वाली है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे हम एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।